गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। हम लोगों ने अब तक श्वसन देखा। श्वसन के बाद हम लोगों ने देखा श्वसन किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अवायवीय तथा वायवीय श्वसन या आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन देखा। तो आज हम लोग इस फिगर के माध्यम से ये देखेंगे कि अन्य जंतुओं में श्वसन की क्रिया कैसे होती है, श्वसन बॉडी में कैसे कार्य करता है। इसके लिए हमको इस डायग्राम के माध्यम से हमको आज देखना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्या देखना है, हमको क्या प्राप्त हुआ, ग्लूकोज प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज प्राप्त हुआ था। इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है। कितने हैं, 6 है। तो एक कार्बन की संख्या तीन तीन खंडों में यानी 2 भागों में टूट जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं 2 पारुवेट। क्या कहते हैं, 2 पारुवेट कहते हैं। यानी 2 खंडों में टूटा है 3-3 करके, तो इन्हें 2 पारुवेट कहते हैं। ये कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। अगर 2 पारुवेट ना होता तो कहाँ होता, माइटोकॉन्ड्रिया में होता। अच्छा, ये स्थिति अवायवीय स्थिति या अनाक्सीय श्वसन, श्वसन का पहला चरण होता है। क्या होता है, श्वसन का पहला चरण होता है। श्वसन का पहला चरण होने के नाते इसके बाद जो दूसरा चरण होता है उसमें ऑक्सीजन की पूरी स्थिति बनती है, उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दें, पहले ग्लूकोज जो है जो कोशिका द्रव्य में होता है उसे हम एक तरह से अनाक्सीय श्वसन भी कहते हैं। और दूसरी स्थिति वहाँ जो कार्बन होता है 2 भागों में टूट जाता है। जो 2 भागों में टूटता है यानी 2 पारुवेट में टूट जाएंगे, और प्लस जब पारुवेट में टूटता है तो कुछ न कुछ मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा होती है, जिससे हम क्या कह सकते हैं, एटीपी कह सकते हैं। जब अनाक्सीय श्वसन के बाद क्या होगा, आक्सीय श्वसन होगा। चूंकि अनाक्सीय श्वसन क्या है, श्वसन का पहला चरण है। पहले चरण के बाद कौन सा चरण आता है, दूसरा चरण आता है। जब दूसरा चरण आएगा तब उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति। यानी पारुवेट के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति हो जाएगी। और यह क्रिया कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। पहला जो अवायवीय श्वसन है वह कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। लेकिन पारुवेट के टूटने के बाद जो वायवीय श्वसन होता है वह कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। तो क्या होता है वहाँ पर, बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस क्या बनता है, जल बनता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा बनता है। इसमें मनुष्य आ जाते हैं या विकसित जीव आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, विकसित जीव आ जाते हैं। इस तरह से हमको देखना है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। यानी 2 पारुवेट प्लस एटीपी ये क्या करेगा, श्वसन का पहला चरण है। इसके बाद दूसरा चरण आएगा। दूसरा चरण क्या होता है, आक्सीय श्वसन होता है। तो आक्सीय श्वसन के नाम से ही मतलब पता चल रहा है इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। तो जब अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो किसमें होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जानते हैं क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। लेकिन उसके पहले क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा, जल बनेगा, और क्या बनेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा बनेगा। जैसे जो विकसित जीव हैं उनमें ये पाए जाते हैं। ये स्थिति क्लियर हुआ। अब दूसरी स्थिति ये बनती है, अगर पारुवेट बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही टूट जाए। यहाँ पर किसमें टूटे थे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, लेकिन यहाँ पर बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही टूट जाएं और क्या बनाए, एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसमें होता है, जैसे अमीबा में। यहाँ पर देखिए श्वसन की जो क्रिया है वो कैसे होता है, बिना ऑक्सीजन के ही उपस्थिति में इनका पारुवेट टूट जाता है और बनाता क्या है, एथेनॉल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये किसमें हो सकता है, अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया ना। ये सूक्ष्म प्राणी हैं जो उनमें ये क्रियाएं पाई जाती हैं। और पारुवेट का एथेनॉल में बदलना क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है, किण्वन। इसी के माध्यम से शराब का निर्माण भी किया जाता है। थोड़ा इस चीज़ के लिए आप लोग क्लियर कर लीजिएगा एकदम। यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन या पारुवेट टूट जाता है, किसमें टूटता है, ईस्ट में टूटता है, अमीबा में टूटता है। और टूटने के बाद बनाता क्या है, एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और ये समस्त क्रियाएं किण्वन क्या कहलाती हैं, किण्वन कहलाती हैं। इसी के माध्यम से शराब का भी निर्माण होता है। दूसरी स्थिति यहाँ पर आती है ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति। यानी ऑक्सीजन की सही उपस्थिति न हो तो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल की कमी आ जाती है। क्या आ जाती है,
लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉरी, लैक्टिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसके कारण जैसे हम लोग कोई वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कोई तेजी से काम कर रहे हैं, हाथ को ऐसे ऐसे पुश कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में कोशिकाएं हमारी क्या हो जाती, थक जाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाता अगर हम तेजी से कार्य करते हैं। तो वहाँ कौन सा अम्ल का निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या होता है, दर्द का आभास होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में क्यों ऐसा होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पर दो स्थितियाँ हैं, यानी पारुवेट यानी ग्लूकोज का पहला स्थिति क्या होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में जब पहुँचता है तो क्या करता है, कार्बन को तोड़ देता है दो खंडों में, तो दो पारुवेट प्लस एटीपी का निर्माण करता है। उसके बाद पहली स्थिति बात, उसमें ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया आती है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। यह क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसका निर्माण करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। दूसरी बात करें, अगर पारुवेट बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही टूट जाए और एथेनॉल का निर्माण करे, ये किसमें होता है, ईस्ट में होता है, और इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। इसी के माध्यम से शराब का निर्माण भी होता है। अगला स्थिति, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना एक तरह से किसके माध्यम से होता है, बॉडी में ऑक्सीजन या कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी के माध्यम से ये प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रक्रियाएं बहुत आसान है, इसको आप लोग देख लीजिएगा।